हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम सब इंग्लिश ग्रामर में जो मैं आपको टेंस बताया हूँ पिछले वीडियो में, उसका अगला वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट। स्टूडेंट, ये फर्स्ट कैसे है मैं बता रहा हूँ। इसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल प्रश्नवाचक, यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे वाक्य जो होते हैं उन वाक्यों को ट्रांसलेशन करने का, वाक्य का निर्माण करने का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। डू या डज। आपको पहले बताया हूं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो स्टूडेंट, जो प्लूरल होता है बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं प्लस ईटीसी इत्यादि वर्डों को लिखते हैं और लास्ट में फाइनली हम क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं स्टूडेंट। और इसे हम एक बॉक्स में बंद कर दिए हैं कि ये कहीं भागने ना पाए स्टूडेंट। अब इसके बाद देखें, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे कि यह कैसे प्रयोग आता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर लूं इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट है। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जब वाक्य के प्रारंभ में ही यानी सबसे पहले कोई प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले प्रयोग हुआ हो, जैसे क्या मैं दिल्ली जाता हूं। तो स्टूडेंट, जो क्या है ये प्रश्नवाचक शब्द है स्टूडेंट। तो इसलिए वह वाक्य जो होगा क्या मैं दिल्ली जाता हूं, यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होगा स्टूडेंट। अब इसको हम फर्स्ट मान लिए हैं, लेकिन सेकंड इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होता है? तो स्टूडेंट, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे मैं कहूं वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो क्यों है, क्यों यह प्रश्नवाचक शब्द है और बीच में आया है, तो इसे हम सेकंड मान लेते हैं स्टूडेंट। आपको पहले में भी मैं बताया हूं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और एक होता है WH टाइप क्वेश्चन, जिसमें WH जो होता है उसका आंसर वाक्य के रूप में दिया जाता है, लेकिन जो एस नो टाइप क्वेश्चन होता है उसका आंसर एस या नो में ही दिया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे मैं कहूं क्या मैं दिल्ली जाता हूं, तो क्या बनेगा? क्या मैं दिल्ली जाता हूं। तो स्टूडेंट, देखें यहां पे आपको गलती नहीं करना है, वाक्य के अंत में फाइनली क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो स्टूडेंट देखें यहां पर क्या आया है और ये क्या प्रश्नवाचक शब्द है। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट आई है और आई क्या होता है, तो वह होता है प्लूरल। मैं यहाँ पे बात किया था आपको पहले, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट स्टूडेंट, या कोई भी नेम हो, वह स्त्रीलिंग हो, पुरुषलिंग हो, या फिर कोई किसी जानवर का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, कुछ भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रोनाउन,
और नाउन भी इसमें है। तो हम एक एक करके इसका प्रयोग बताएंगे स्टूडेंट, समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैं कहूं क्या मैं दिल्ली जाता हूं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? आई, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट मान लेंगे इसे। तो स्टूडेंट प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे डू लगाएंगे। डू, आई, डू या डज लगाएंगे। तो डज तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ प्लूरल है इसलिए डू लगाएंगे। अब हम आई लगा देंगे सब्जेक्ट। अब क्या है? वर्ब है स्टूडेंट, इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जाता हूं, तो यहाँ पे गो हो जाएगा। गो टू, गो टू दिल्ली। कहा जाता है? तो दिल्ली जाता है, यानी दिल्ली। स्टूडेंट ऐसे हम बनाएंगे इस वाक्य को। तो ये रहा आई का। अब हम ऐसे कर सकते हैं, डू आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाता हूं। अब इस पे कोई और वाक्य बना सकते हैं, जैसे डू यू गो टू दिल्ली, यानी डू यू गो टू दिल्ली, डू वी गो टू दिल्ली, दे वी, सॉरी, डू दे गो टू दिल्ली। स्टूडेंट हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक एक वाक्य बता रहा हूं। जैसे क्या हम दिल्ली जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या हम दिल्ली जाते हैं, स्टूडेंट। तो क्या बनेगा? दिल्ली यानी हम, वी सब्जेक्ट है इसका, तो यहां पे हम डू लगाएंगे। वी डू गो टू दिल्ली। स्टूडेंट ये बन गया। वैसे बोल सकते हैं डू वी गो टू दिल्ली। अब हमें यू का बनाना है, तो क्या बोल सकते हैं? यू भी क्या है? यहां से मैं बताया था आपको, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, प्लूरल। और ये क्या होते हैं? तो ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर। तो स्टूडेंट यू के लिए क्या हो सकता है? डू यू गो टू दिल्ली। दे के लिए क्या हो सकता है? डू दे गो टू दिल्ली। स्टूडेंट लेकिन हम बात करें अगर सिंगुलर की, तो यहां पे जैसे कहा जाए क्या वह पत्र लिखता है? क्या वह पत्र लिखता है? तो स्टूडेंट देखें, वह क्या है? यानी ही। तो सिंगुलर हो गया ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। डज ही राइट लेटर। डज ही राइट लेटर, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट ये बन गया सिंगुलर में, डज ही राइट लेटर। अब सी का हम बात करें तो क्या होगा? इसी को हम कह दें कि क्या वह पत्र लिखती है, तो क्या हो जाएगा? डज तो होगा लेकिन ही नहीं होगा, हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। डज सी राइट लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, ऐसे हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप ऐसे करके बहुत सारे वाक्यों को प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेम की बात किए हैं, तो नेम क्या हो सकता है? जैसे हम बात करें क्या मनोज सेव खाता है? तो स्टूडेंट क्या बनेगा? मनोज कोई किसी व्यक्ति का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है यानी सिंगुलर है, तो इसलिए
सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज मनोज, डज मनोज, क्रिया क्या है, खाना, यानी इट, क्या खाता है, सेब खाता है। द एप्पल, द एप्पल। स्टूडेंट ऐसे हम बना सकते हैं। अब कोई, ये तो मान लीजिए फैमिली नहीं, ये तो मैस्कुलिन है ना, मनोज पुरुष लिंग में है। स्त्रीलिंग की अगर बात करें, जैसे क्या राधा सेब खाती है, तो क्या हो जाएगा, डज राधा ईट द एप्पल। स्टूडेंट ऐसे हम बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे एक वाक्य और, जैसे हम कहें क्या वह गीत गाती है, तो क्या बनाएंगे, आप बताएं स्टूडेंट। गुड, तो हम बनाएंगे डज सी सिंग सॉन्ग, क्या वह गीत गाती है, डज सी सिंग सॉन्ग। तो स्टूडेंट ऐसे आप बहुत सारे वाक्यों को प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट आप जो भी पढ़ें आप उसे लॉर्डली पढ़ें, तेज पढ़ें, ताकि वो चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर होता चला जाए। और स्टूडेंट आप पढ़ें, मैं आपसे कहूँगा कि आप इतना पढ़ें कि आप जिस सब्जेक्ट में आपको जो भी दिक्कतें होती हैं आप उसे अधिक से अधिक पढ़ें, आपके लिए वो चीज़ें आसान बन जाएगी। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आप जरूर पढ़ेंगे। पढ़ने से आपका वह सब कुछ हासिल हो सकता है जो आप चाहते हैं। तो स्टूडेंट मेरे चैनल का नाम जिल एजुकेशन है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी सारी वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुँचाएं ताकि उनको भी पता हो इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।